ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। प्रकरण हाँ, जैसे माजी है ना संस्थान पीछे, तो इस ध्यान में जैसे माजी कोई भी जो जीव होता है वो पहले मतलब किसी महाराज जी पढ़ते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, फिर लिखते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो जब पांचों गुरुस्थान में देश व्यक्त में जो आगे का माता जी होंगी तो वो भी पढ़े होंगे, ध्यान किया होगा, तो उसमें नहीं बनता होगा जीवन? नहीं, संस्थान विषय का स्वाध्याय करना अलग है, लोक के आकार प्रकार का पढ़ना अलग है, लेकिन उसमें मन रुकना अलग है, मन का एकाग्र होना अलग चीज़ है। इसे संस्थान विषय धर्म ध्यान के बारे में पढ़ तो सकते हैं, सावक भी पढ़ सकता है, आवृत्ति भी पढ़ सकता है, लेकिन जो ध्यान होगा वो मुनि महाराज को ही होगा। संस्थान विषय जो धर्म ध्यान होगा वो मुनि महाराज को ही होगा, क्योंकि ध्यान की कंडीशन होती है। दिगंबर मुद्रा परम आवश्यक होती है, परिग्रह से रहित होना चाहिए, इंद्रिय और मन को कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी अनुवृत्ति होंगे उनकी 11 आवृत्ति मौजूद रहती है उनके पास, मात्र संसार से वृत्ति रहती है। पूरे 12 आवृत्ति जो है ना उससे ऊपर उठना चाहिए। मन और इंद्रिय जब तक पूर्ण वश में नहीं होंगी तब तक ये ध्यान नहीं होते। पढ़ना अलग, जैसे आत्मा के बारे में पढ़ना अलग है, शुद्ध आत्मा के बारे में शुद्ध आत्मा का ध्यान करना अलग है। इसी प्रकार से संस्थान विषय धर्म ध्यान जो होता है वह मुनि महाराज के पास ही होता है। किनके पास होता है? मुनि महाराज के पास होता है, वही इसका ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का प्रकरण है, ध्यान से पढ़ो, मन को एकाग्र करके पढ़ो। तो विषय अपना ये चल रहा था उस समय, शिखर जी की वंदना कराए थे अपन कल। कहाँ की वंदना करके आए थे? शिखर जी की। एक एक टोक की वंदना करा दी थी हमने। अब ध्यान के लिए मंत्रों को शरीर के किन किन स्थानों पर स्थापित करना चाहिए? तो ध्यान के लिए मंत्रों को शरीर के, जैसे नेत्र युगल है, दोनों नेत्रों में, दोनों कान में, नासिका के अग्रभाग में, ललाट पर, मुख पर, नाभि पर, मस्तिष्क पर, हृदय पर, तालु पर, दोनों भौहों के मध्य भाग में, इन 10 स्थानों में से किसी भी एक स्थान में अपने ध्येय को स्थापित करना चाहिए। जैसे हमने कल बताया था आप लोगों के लिए कि अरविंद परमेष्ठी का श्वेत रंग में नाभि में, सिद्ध परमेष्ठी का लाल रंग का मस्तक पर, आचार्य परमेष्ठी का पीले रंग का कंठ में, उपाध्याय परमेष्ठी का हरे रंग का हृदय में, और साधु परमेष्ठी का काले रंग का मुख में। तो ये स्थान है, यहाँ पर जो है ना उनके अक्षरों पर, बीजाक्षरों को यहाँ पर ध्यान करें। जैसे मुख पर करें, नासिका के अग्रभाग पर ह्रीम लिख दिया, यहाँ पर ओम लिख लिया, मस्तक पर लिख लिया चिंतन के माध्यम से, वहाँ पर चिंतन करें नाभि आदि में। ऐसे 10 स्थान बताए हुए। धर्म ध्यान तो मिथ्या दृष्टियों के भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। किसका प्रकरण है? मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के बिना प्रारंभ नहीं होता। अतः धर्म ध्यान के लिए सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य है, कम से कम चौथा और स्थान तो चाहिए। कौन के लिए? धर्म ध्यान के लिए। आत्म और ध्यान तो प्रत्येक संसारी प्राणी के होते हैं, लेकिन यदि आपको धर्म ध्यान करना है तो सम्यक दर्शन की अनिवार्यता है। मिथ्या दृष्टियों का जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कह सकते हैं, लेकिन शुभ ध्यान नहीं कह सकते उसे। ऐसा है, जैसे उनका योग तो चल रहा है शुभ, लेकिन उपयोग शुभ नहीं हो सकता है। जैसे अंदर से मिथ्यात्व की परिणति है और यहाँ पर भगवान की भक्ति भी कर रहा है, तो उसका योग तो जो है ना वो शुभ है, पर उपयोग शुभ नहीं है। क्यों नहीं उपयोग? क्योंकि उपयोग मिथ्यात्व के साथ चल रहा है उसका। हाँ, ऐसा है। हाँ, इसलिए धर्म ध्यान जो होता है चौथे और स्थान के पहले नहीं होता। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो तब तक ये आपकी क्रियाएं तो चलेंगी,
पुण्य तो बंद होगा, सद्भावना तो रहेगी, पर धर्म ध्यान की कोटि में नहीं आएगा। जैसे दुनिया में कितने लोग ध्यान के शिविर लगा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ लग रहे हैं, अन्य लोग नहीं लगाते, कितने लगाते, वो सब मिथ्यात्व के साथ, उसे शुभ भावना कह सकते, लेकिन ध्यान नहीं। क्योंकि चौथे गुण स्थान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, जब तक देव शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखते, सात तत्वों पर समीचित श्रद्धा नहीं रखते, तब तक ये ध्यान शुभ माने ही नहीं जाते। यहाँ उसी ध्यान की बात कही जा रही है। जो ध्यान होते हैं, अनुपेक्षा होती है, भावना होती है और चिंता होती है। ये चार चीज़ें होती हैं। आपने कई बार सुना हो, ध्यान, अनुपेक्षा, भावना, चिंता, ऐसे बहुत सारे शब्द सुनने को आपको मिलते हैं। तो ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान का अर्थ है जिसमें हमारा मन किसी वस्तु पर, पद पर, अक्षर पर, मंत्र पर स्थिर हो जाए, जहाँ पर स्थिरता आ जाए, उसका नाम है क्या है? ध्यान। आचार्य कहते हैं ज्ञान का विश्राम होना ही ध्यान है। किसका विश्राम लेना? ज्ञान जब तक यहाँ वहाँ चलता रहेगा तब तक वो चंचल बना रहेगा। उसको स्थिर कर दे एक चीज़ पर, विराम दे दो ज्ञान को, वो कहलाएगा वहाँ पर ध्यान। जिन परिणामों से स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है। और जो मन का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होता है उसका नाम भावना है, या अनुपेक्षा या चिंता है। यहाँ पर चिंता का चिंतन है, चिंतना मेरी चिंता, वो चिंता नहीं लेना जो आप कहते ना, क्या बोलते उसको, चिंता को, हैं? टेंशन मत लेना, उसको तनाव मत लेना। चिंता माने चिंतन करना किसी चीज़ का, है ना, वो लेकर के चले। यहाँ पर अनुपेक्षा का अर्थ होता है मोहर अनुचिंतनम, यदि अनुपेक्षा, किसी विषय का बार बार चिंतन करना सो अनुपेक्षा कहलाता है। जैसे 12 भावना, वो बार बार चिंतन करते, राजा राणा दाम बिना निर्धन, वही सब चीज़ें चलती रहती बार बार चिंतन, तो ये क्या कहलाता है? ये अनुपेक्षा कहलाती है। मोहर अनुचिंतनम इति अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना सो अनुपेक्षा कहलाती है। समझ गए ना? किसी भी चीज़ को लेकर के इसे अनुप्रेक्षा कहलाती है। और ये चिंता माने यहाँ पर चिंतन ले लेना। उत्तमा सात्म चिंता सात देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमा धमा। आचार्य अमित गति महाराज परमानंद स्तोत्र में चिंता बोलते हैं, उत्तमा स्वात्म चिंता सात, माने आत्मा की चिंता सबसे उत्तम है ना। फिर वो कहते हैं देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता करना मध्यम है। काम चिंता अधमा स्यात्, विषयों की भोगों की चिंता करना अधम है। और पर चिंता धर्म अधमा, दूसरे की चिंता तो अधम से अधम है। ये चिंता माने चिंतन, ऐसा। अब ये अपने भेद पढ़ चुके थे अपन, आत्म ध्यान की, रौद्र ध्यान की और धर्म ध्यान की। भावना अनुपेक्षा 12 भावना आदि चिंतन और भावना, ऐसा। अब अपन को पढ़ना है शुक्ल ध्यान के भेद। किसके भेद पढ़ना है? हाँ, शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ एकाग्रता लेना, हाँ, मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता आ जाती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला है पृथक तर्क विचार। पृथक पृथक अर्थ, व्यंजन, योग की संक्रांति और श्रुत जिसका आधार है वह पृथक वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान, विचार का अर्थ होता है परिवर्तन या संक्रांति। संक्रांति 3 प्रकार की होती है, अर्थ की, व्यंजन की और योग की। अर्थ बदल जाए, व्यंजन बदल जाए और योग बदल जाए, मन से वचन, वचन से काया आदि से योग की परिवर्तन हो जाता है, तो पृथक वितर्क विचार कहलाता है। पृथक पृथक अर्थ, व्यंजन, योग की संक्रांति और शुद्ध जिसका आधार है पृथक वितर्क विचार ध्यान कहलाता है। ये 8वें गुण स्थान के पहले शुरू नहीं होता। कहाँ शुरू होता है? ये 8वें गुण स्थान से। और आज वर्तमान में किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि आज कोई भी 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। मुनि महाराज भी 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। अर्थ संक्रांति, ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है। सुनो, अर्थ संक्रांति का अर्थ है ध्यान कर रहे थे, है ना, पहले द्रव्य को ध्यान कर लिया,
द्रव्य को छोड़ दिया, पर उसकी पर्याय को ध्यान कर लिया, फिर पर्याय का ध्यान कर लिया, ऐसे बदलते जाना। संक्रांति में बदलते जाना, जहाँ वो बदलता जा रहा है वो अर्थ संक्रांति हो जाएगा। व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। एक शुद्ध वचन का आलम्बन लेकर दूसरे शुद्ध वचन का आलम्बन होता है, और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का आलम्बन होता है, वो व्यंजन संक्रांति है। कोई वचन ले लिया, उसको लेकर के पर उसका चिंतन किया, फिर दूसरा ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, ऐसे बदलते चले गए, तो ये कहलाएगी व्यंजन संक्रांति। प्रयोग संक्रांति, मनोयोग को छोड़कर वचन योग को ग्रहण करना, उसे भी छोड़कर फिर कायोग, मन वचन कायोग में बदलते रहना, ये कहलाएगा आपका योग संक्रांति। ठीक है ना। इसमें बदलता रहता है विषय, विषय का क्या होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, वो कहलाता है पृथक वितर्क विचार। अब आता एकत्व वितर्क अविचार, जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है, उसमें बदल रहे थे, है ना, इसमें मात्र कोई एक ही रहेगा, तथा अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित होगा, और उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जो उनका पहले था एक ही चीज़, उसी पर उनका ध्यान केंद्रित रहेगा, वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान कहलाता है। जो शुक्ल ध्यान तीन योग में से किसी योग के साथ होता है तथा अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है, वह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। पृथक है माने बदल जाएगा, एकत्व माने एक ही रहेगा। और वहाँ पर कौन सा था, विचार था। विचार का अर्थ क्या लेता, संक्रांति, और ये होगा अविचार माने इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये अपने आप में बता रहा है, क्रियाएं सूक्ष्म हो जाएंगी, योग और सूक्ष्म हो जाएगा। जब संयोग केवली भगवान का आयु कर्म अंतर्मोह शेष रहता है, तब सब प्रकार के मनोयोग वचन योग और बादर का योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म का योग रहता है, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। सूक्ष्म क्रिया माने योग, अप्रतिपाती में जो गिरता नहीं है, अर्थात ऊपर ही जाता है ना। सूक्ष्म माने सूक्ष्म, क्रिया माने योग, अप्रतिपाती में जो गिरता नहीं है, ऐसा ये शुक्ल ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि इस संयोग केवली भगवान के होता है, केवल ज्ञानी मुनिराज के होता है। आयु कर्म कितनी रहती है उस समय, अंतर्मुह शेष रह जाता है तब। इसके बाद आता है ये विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, निर्वर्तिनी नहीं, निर्वृत्ति। ऐसा में विपरीत, विपरीत माना उठ गए, ऊपर उठ गए आप उससे, किससे, क्रिया से। विशेष रूप से उपरत अर्थात दूर हो गई है क्रिया माने योग, जिसमें वह विपरीत क्रिया है। विपरीत क्रिया हो और अनिवृत्ति हो, वह विपरीत क्रिया निर्वृत्ति ध्यान है। अर्थात योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान कहते हैं। 14वें स्थान में जो होता है, कहाँ होता है, हाँ। अब वहाँ पर योग बचा ही नहीं, क्योंकि कौन से केवली हैं, वो अयोग केवली हैं। और उनका समय कितना सा है मालूम है आपको, 5 ह्रस्वर बोलने बराबर, आई, इतने में सभी ध्यान भी हो रहा है, ये सब समझ गए ना। ये है वहाँ पर, माने कोई भी मन वचन का क्रिया वहाँ पर है ही नहीं किसी रूप से, न सूक्ष्म है न किसी प्रकार की है। आए समझ में, कौन का सबका अंतर्मुह चले, हाँ, क्योंकि उत्तम सहनन वालों का एकाग्र चित्त अनुरोध होगा तो अंतर्मुहूर्त होता है। ऐसा ये बता भी दिया, जब संयोग केवली भगवान का आयु कर्म अंतर्मुह शेष रहता है तब ये होता है। इसी यहाँ पर भी सबकी व्यवस्था है। देखो भैया, 8वें के बाद सब अंतर्मुहूर्त का ही काम होता है। हाँ, एक अंतर्मुहूर्त में सब कुछ समझ गए, ये सब श्रेणी चलना अंतर्मुहूर्त में हो जाता है। तो ये समझिए संयोग केवली में जो महावीर भगवान का कुछ समोशन था, तो वो तो बहुत लंबे टाइम का था। तो हमने बोला ना, ये 10वें से लेकर के जो 12वें तक का है, कहाँ तक का है, 12वें तक का, वो सब अंतर्मुहूर्त का है। फिर उसके केवल ज्ञान होने के बाद तो फिर पूर्व कोटि बस तक रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा। और जो अंतिम शुक्ल ध्यान है उसका भी यही है, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये भी 5 ह्रस्वर तक रहता है, बाकी ऐसा रहता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं शुक्ल ध्यान और गुणस्थान कौन कौन सी। पृथक वितर्क विचार जो है 8वें से 11वें तक, कहाँ तक रहता है, एकत्व वितर्क विचार 12वें गुणस्थान में रहता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में 13वां गुणस्थान है, और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति में 14वां गुणस्थान है। ठीक है,
सीधी सी बात है, ध्यान रखो पृथक वितर्क विचार का। किसका रखो? पृथक वितर्क विचार। पहला शुक्ल ध्यान 8 से 11, बाकी दूसरा 12वें में, तीसरा 13वें में और चौथा 14। ऐसा ये शुक्ल ध्यान की बात। शुक्ल मन की अत्यंत निर्मलता, स्फटिक मणि के समान। कैसे? स्फटिक मणि कितनी स्वच्छ होती है, ऐसे परिणाम वहाँ पर हो जाते हैं स्फटिक मणि के समान, और स्वच्छ और रसिता। ऐसे परिणाम जो हैं वही शुक्ल ध्यान के परिणाम होते हैं। नहीं बोला ना अभी हमने, क्या कहा हमने? वहाँ पर धर्म ध्यान चलता है। कौन सा रहता है? ये शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान जो होता है प्योर शुक्ल ईर्ष्या के साथ होता है। 8वें गुण स्थान से श्रेणी जो चढ़ रहे हैं उन जीवों को होता है, चाहे उपशम श्रेणी चढ़ रहे हो चाहे सबक श्रेणी। ठीक है ना? हाँ, जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले उनको पहला होगा मात्र, पृथक एकत्व नहीं, पृथक वितर्क कहना है ना। जो चपक श्रेणी चढ़ रहे हैं उनको ये सब प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान का फल क्या है? आत और रौद्र ध्यान का तो फल है संसार में परिभ्रमण करना। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल है मोक्ष, परिमोक्ष हेतु। परिमोक्ष हेतु का अर्थ पढ़े हैं? नहीं पढ़ा आपने? तत्वसूत्र में नहीं पढ़ा? पढ़े मोक्ष हेतु। उसका अर्थ क्या होता? परे माने बाद के दो धर्म ध्यान है, उन वो क्या है? मोक्ष के कारण है। हेतु माने मोक्ष के कारण है। कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और आत्रोध ध्यान तो सबके पास है, एक इंद्री से लेकर के मिथ्या दृष्टि सबके पास है। ये आत्रोध ध्यान, रौद्र ध्यान 5वें स्थान तक चलता है। आत्म ध्यान के 3 भेद निदान बंद छोड़ करके वह 6ठे स्थान तक चलते हैं। सुन रहे हैं? हाँ, आत्रोध ध्यान बोलो तो सभी जीव। कभी क्या बोला था? तो बीच में कहीं गायब हो गए थे। एक इंद्री से लेकर के सभी जीवों के बोला ना, आत्रोध ध्यान तो सभी के होता है, कोई भी हो। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक धर्म ध्यान नहीं है, और सम्यक दर्शन बिना मन के हो नहीं सकता। और मन संगी पंचेंद्री जीव के होगा, बाकी एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक सभी आत्रोध ध्यान ही है, किसी के बाद धर्म ध्यान नहीं है। उसमें भी संगी होने के बावजूद भी जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं उनके पास भी आत्रोध ध्यान ही है, धर्म ध्यान नहीं। स्वभावना कहा उसको, लेकिन धर्म ध्यान नहीं कह सकते। कितने लोग पूजन करते, अभिषेक करते, स्वाध्याय करते, नियम नहीं उनको धर्म ध्यान, क्यों? सम्यक दर्शन चाहिए। कंडीशन क्या है? हाँ, चौथा गुण स्थान कम से कम चाहिए। हाँ, वरना देवी देवताओं को भी पूछते रहो, भगवान को भी पूछते रहो और कहा हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसा धर्म ध्यान नहीं होता। आजकल तो मुनियों को भी दुर्लभ हो गया धर्म ध्यान। क्यों? क्योंकि जो देवी देवताओं को पूजवाते उनके पास कहाँ से होगा? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? आगम में लिखा है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे आगम थोड़ी है, भगवान ने कहा है। संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस रूप में मान्यता में चल रहे हैं। उसकी मान्यता को छोड़ेंगे तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। उस मान्यता को नहीं छोड़ते तो सम्यक दर्शन संभव नहीं। वो अनंत काल तक पता नहीं कब उनका परिवर्तन होगा सम्यक दृष्टि। हाँ, तो मैंने जी, तो हम लोग का कैसा रहेगा? देख लो, अपना थर्मीटर अपने पास है। दूसरे को नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ यदि इस प्रकार का परिणाम मुनि भी रखते हैं तो भी नहीं है। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना श्रावक की बात कह रहा हूँ। लेकिन जो आगम में कहा है कि जो रागी देशी देवी देवताओं की उपासना करेंगे उनके पास चौथा गुण स्थान हो कैसे सकता है? बोलो, संभव नहीं है। चाहे वो मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, उसमें थोड़ी कोई छूट हो जाती कि भैया तुम हो तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम हो तो कुछ भी करते रहो। ऐसा नहीं होता है। उसमें तो रूल्स हैं, सबको एक साथ लागू होगा। आत्मा तो प्रत्येक है, बाहर का भेष नहीं। हाँ, जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं तो वो तो भावों से बढ़ते हैं। हाँ, उसमें अगर अपने पास कितनी भी
वो है, जैसे हम लोग वस्त्र धारण करें, हमारी का वस्त्र धारण करें, तो कितनी भी संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो भावों पे डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल करता है। और अगर अच्छा ही बताओ, घड़े में बाहर पानी दिखता है ना गीला गीला, अंदर होता है तब दिखता है कि अपने आप दिखने लगता है? हाँ, अंदर पढ़ने में तो बाहर संपत्ति दिख रही है। अब तुमको हमारा भाव शुद्ध और संपत्ति बाहर से, तो ऐसा नहीं होता है, समझ रहे ना? हाँ, वो बाहर आई क्यों? अंदर में जब नहीं है तो, अंदर में है तभी तो बाहर आई है, वरना इतनी इकट्ठी करने की जरूरत क्या थी? रखी क्यों? फिर आई है तो दान कर दो, है ना? ऐसा जैसे ध्यान करने के लिए चाहिए मन, बृहस्पति का स्पर्शन इंद्रिय है, वह मन। सुनिएगा, मन का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनके पास जो होता है श्रुत ज्ञान होता है। क्या होता है? श्रुत ज्ञान होता है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग का ध्यान करने के लिए मन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? क्योंकि सम्यक दर्शन चाहिए। बाकी आँख रोध ध्यान तो सबका लगा हुआ है। चींटी है, वो चली जा रही है, क्या कर रही है? वो चली जा रही, जाते जाते यहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो मुड़ गई। उसी अपने शरीर के प्रति तो चिंता है ना, इतना तो श्रुत ज्ञान से वो भी जान लेती मेरे शरीर को क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो ये जाने आत्मा को क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो काम मन का है। ऐसे में मन कराता है, उसके बिना काम नहीं कर सकते। अब ध्यान के विषय में 4 अधिकार कौन कौन से हैं? तो ध्याता, यानी ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। ध्यान चिंतन क्रिया का नाम ध्यान है। ध्यान का फल संवर एवं निर्जरा। ध्येय चिंतन योग्य पदार्थ, यानी 3 लोक ले लो, आत्मा ले लो, पंच परमेष्टि ले लो, कोई तीर्थ बंधना ले लो, ये ध्येय हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ध्याता कैसा होना चाहिए? जो ध्यान करने वाला है, ध्यान लगाने वाला है, वो कैसा होना चाहिए? 5 पापों से रहित। आ गया ना? सबसे पहली कंडीशन कौन सी आ गई? और 5 पापों से रहित कौन होते हैं? मुनिराज। मुनि के पहले कोई हो ही नहीं सकता। 5 पापों का त्याग। ध्यान के लिए मौन पथ्य है। मौन होना चाहिए, जितना अधिक मौन रहोगे उतना अच्छा ध्यान लगेगा। बिना मौन के ध्यान संभव नहीं है। मौन कैसा हो? मन से, वचन से, काय से, अर्थात मन में बोलने के भाव नहीं लाना। ध्यान में बैठ गए, हम तो सामयिक कर रहे हैं, तुम ऐसा कर देना, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। मन में भी बोलने के भाव नहीं आना चाहिए, तब ध्यान लगता है। आचार्य तो बोलते हैं ध्यान में आसन, दिशा, समय, शरीर भूलता योगी। ध्यान में हम किस आसन से बैठे हैं ये भी मालूम ना पड़े, किस दिशा में बैठे हैं ये भी भूल जाओ, कितना समय हो गया ये भी भूल जाओ, शरीर को ही भूल जाओ, तब सही ध्यान होता है। और यहाँ ध्यान में बैठे नहीं, घड़ी देखने लगी 48 मिनट हो गए कि नहीं, वो ध्यान नहीं है। ऐसे में ये सब भूल जाना वो परम ध्यान है। वचन से हूँ भी नहीं कहना और काय से कुछ भी नहीं करना, नहीं कंकड़ फेंक करके आदमी को बुला लेना, भैया हमारा तो त्याग है, ऐसा उठने को तुम ऐसा कर देना, ये कर देना, बुला लेना, कुछ नहीं ऐसा। अर्थात ना इशारा करना, ना लिख कर बताना। भोजन एक बार, वह भी सीमित मात्रा में। वे पूछे थे मेरे ध्यान की प्रक्रिया बताओ, हमको तुम लोग तो ये भावनात्मक करो, ध्यान करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आया ना? आ गई ना कंडीशन? हाँ। एवं भोजन सात्विक हो, अधिक तले मिर्च मसाले एवं गरिष्ठ पदार्थ ना हो, जन संपर्क ना हो, लोगों से अधिक परिचय ना हो, मन को वश में करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, आसन स्थिर हो, धीर हो, अर्थात उपसर्ग आने पर ना डगे, ऐसे ध्याता की ही शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। ऐसे में ध्यान करने के लिए कंडीशन चाहिए। एक पंडित जी ललितपुर के थे, उन्होंने ओशो का साहित्य पढ़ा। किसका? ओशो ने ध्यान के बारे में बहुत सारा लिखा है, रजनीश ओशो ने। आचार्य के पास पहुँचे,
आचसी देखो तो इन लोगों ने ध्यान के बारे में कितना अच्छा लिखा है। आचसी कहते हैं ये बताओ ध्यान के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ। सबसे पहली कंडीशन है दिगंबर मुद्रा होना, 5 पापों को त्याग, बाकी अलग दो साइड। लिखना अलग है, ध्यान के केंद्र खोलना अलग है और ध्यान केंद्रित करना अलग है। ध्यान की पुस्तक लिखना अलग है, पर 5 मिनट ध्यान लगाया कि नहीं लगाया पहले ये तो बताओ आप। कभी ध्यान लगाया 5 मिनट? ध्यान पर इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी, क्यों? आचार्य ग्रंथ उठाए, पढ़े, लिख दिया। पर आपने कभी ध्यान लगाया क्या 5 मिनट? उनसे पूछो, नहीं लगाया। तो ध्यान के शिविर चल रहे हैं और ध्यान की पुस्तकें निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ध्यान लगाने से पहले आपके पास कई गुण हैं क्या? सबसे पहले होना चाहिए आपका निष्परिग्रह होना, है ना, 5 पापों का त्याग होना, इंद्रिय विजय होना, तत्व की ज्ञाता होना, तत्व का निर्ग्रंथता, तत्व चित्तता, चित्त में तत्व चाहिए, है ना, और इंद्रिय निग्रह चाहिए, मन बस में चाहिए, तब जाकर निरीह वृत्ति चाहिए, जन सर्वल से दूर चाहिए, जितेंद्रिय चाहिए, तब जाकर के वह हो सकता है। आप लोग ऐसा कर सकते हो, आसन सिद्ध कर लो, आसन डिगे ना आपका, बार बार आलती पालती बदलना ना पड़े। एक आसन सिद्ध करो, एक मंत्र सिद्ध करो, यानी मंत्र की स्थिरता हो आपकी, इतना ध्यान आप कर सकते हो। समझ गए? आसन को सिद्ध कर लिया। आप लोग आसन सिद्ध कहाँ है? देखो ना कैसे बैठ जाते, पल पल में तो आप लोग आसन बदल जाते, नहीं बदल जाते? ऐसे पैर ऐसे हो जाते, फिर जी पैर यहाँ पहुँच जाता, फिर ये पहुँच जाता है। महाराज जी मंत्र की स्थिरता कैसे हैं? मंत्र की स्थिरता कैसे? मंत्र की स्थिरता, कोई भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं अंदर, तो मंत्र पढ़ते समय और कोई शब्द बीच में ना आए, आपका मात्र मंत्र वही नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम नमो ओरियंताणम वही आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं, हाँ, उसका मन उस पर जाना चाहिए। जैसे आ री हन ताड़म, आपके मन में भी वो आ जाए, आ री हन ताड़म। जैसे आपने यहाँ लिखा अरी हन ताड़म, आप YouTube खोल कर देखो, देखा नहीं तो नकुंज सागर का, उसमें वो बता रहे हैं, आप मस्तिष्क का अरिहंताणम लिखो और ध्यान करो उसका, आँख बंद करके देखो। अरिहंताणम सभी अक्षर से लिखा ना, आ री हन तारम, एलोरा में बताया था, उसमें सब कुछ है। मंत्र की स्थिरता कैसे करना, यहाँ पर मंत्र लिखो ललाट पर, वहाँ लिखो ओम या ह्रीम लिखो यहाँ नाभि में, उसका चिंतन करो। माने आपका यहाँ तो स्थिर है ही, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है मंत्र पर जाना चाहिए, मंत्र पर। अरिहंतारम, अरिहंतारम दिखना चाहिए आपको आंखों से। हमने कहाँ लिखा है अरिहंतारम, कल्पना से, वो होगी उसकी स्थिरता। इतना तो आप कर सकते हो। ध्यान के लिए स्थान कैसा चाहिए? सीधी बात, सबसे पहले एकांत स्थान चाहिए। कैसा चाहिए? कोलाहल नहीं, पर्वत हो, गुफा हो, वृक्ष की कोटर हो, नदी का तट हो, शमशान हो, उद्यान हो, वन, सागर का तट, नदियों का संगम स्थल, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर आचसी रहती है सीधी बात, आदि योग्य स्थान हैं। वहाँ पर ऐसे स्थान पर स्त्री, पशु, नपुंसक और कुशील जनों से रहित कि वहाँ पर विचरण न करते हों। हर चीज में क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो ऐसे ध्यान वगैरह करने के लिए शमशान क्यों? कहाँ क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र का अच्छा, वो अच्छा प्रभाव, क्षेत्र ध्यान के लिए अच्छा है वो स्थान। भोजन बनाने के लिए अच्छा नहीं है, भोजन करने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए सबसे अच्छा वो ही है, क्योंकि एकांत रहता है। इसलिए, किंतु सामर्थ्यवान के लिए क्षेत्र का नियम नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। जिसके पास क्षमता नहीं है, आप जैसे डरपोक होंगे, उनके लिए शमशान की जरूरत नहीं है, उनको मंदिर ही अच्छा है ऐसा जिसके पास सामर्थ्य नहीं है,
वो यहाँ, जैसे आज पंचम काल में मना किया है, आज सभी के पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पर थे नेमावर में, तो प्रणब सागर जी वगैरह बहुत से महाराज, अब बहुत गर्मी लगती थी वहाँ, तो सबने कहा भैया एक काम करते नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर अच्छी ठंडी हवा में अच्छे से नींद आएगी रात भर। तो सबने अच्छे से हम लोग नदी किनारे जा करके विश्राम करें। तो अच्छे से एक ही जवाब दिया, यदि ध्यान करने जाना हो तो जाओ, विश्राम करने नहीं। ऐसा नहीं, नदी किनारे विश्राम करना नहीं, ठंडी ठंडी हवा खाने नहीं जाओ, ध्यान करना हो तो करो, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान है। ऐसा में वैसे आज तो तीर्थ क्षेत्र पर ही ध्यान करो, एकांत में जंगल में मना किया गया है, जंगल में ध्यान नहीं करें, नदी किनारे आदि ऐसी रात्रि विश्राम ना करें, क्योंकि आचार्य ने पहले किया है। केकड़ी आदि में आचार्य क्या करते थे, आहार करते थे, तो और पहाड़ था राजस्थान में केकड़ी में, तो 1 किलोमीटर दूर था पहाड़, तो गर्मी के समय आचार्य यहाँ पर आहार करते थे, आहार करने का सीधे चले जाते थे पहाड़ पर, और वहाँ बहुत गर्मी थी, तो उनके साथ छुल्लक जी थे मणिभद्र उस समय आचार्य के साथ, तो वो भी वहाँ पर साथ में जाते थे, तो उनको आँखों में बहुत जलन होने लगी थी वहाँ पर पहाड़ पर। आचार्य पत्थरों के साइड में बैठे रहते थे, लू के बीच में बैठे रहते, ध्यान करते रहते थे। हमने कहा आचार्य उस समय आप क्या करते थे? बोले समय सार, पंचाष्टिका, नियम सारी पढ़ते रहते थे। हमने कई सारे ग्रंथ आप ले जाते थे क्या? तो हंसने लगे, बोले सब मौखाग्र थे, वैसे थे सब याद थे, तो वहाँ पर उसका चिंतन मन करते रहते थे। और रात में वहीं जो रेत रहती थी ना नदी की उस साइड, वहाँ जाकर उस साइड मुर्दे जलते रहते थे, यहाँ पर नदी की रेत रहती थी, तो वहाँ जाकर के नदी की रेत में सो जाते थे। मतलब गर्म नहीं रहती थी। अच्छा बोलते 11 बजे के बाद तो ठंडी होती थी वो रेत, फिर 11 बजे के बाद सोते थे उस रेत पर, सो वही 2 बजे उठ जाते थे। ये सब करते थे अच्छे से, ज़मीन पर भी लेटते थे, ज़मीन पर बैठते थे, सब कुछ। लेकिन फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, वैद्यों ने, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी किडनी वगैरह फेल हो जाएंगी सब चीज़ें। तो आज इसने फिर पार्टी हार्टी पर बैठना ऐसा ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि आज सहनन नहीं है, करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। ऐसा में करके आज इसने देखा, देखने के बाद उनको फिर वो क्या नहीं हुआ, हाँ शरीर ने उसको स्वीकार नहीं किया, असत संघन नहीं। ध्यान के लिए आसन एवं दिशा कौन सी हो? तो ध्यान के लिए सबसे अच्छी 2 दिशाएं हैं, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। सामायिक आदि करना, ध्यान आदि करना, ये प्रशंसनीय कहेंगे। अंधकार का नाश करने वाले सूर्य का पूर्व दिशा में उदय होता है, अतः पूर्व दिशा प्रशस्त है। सूर्य के उदय के समान हमारे कार्य में भी प्रतिदिन उन्नति हो, ऐसी इच्छा से व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके ध्यान आदि इष्ट कार्य करते हैं। विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्वान रहते हैं। विदेश क्षेत्र हमारे उत्तर दिशा की ओर है। कहाँ है? हाँ, अतः उन तीर्थंकरों को हृदय में धारण कर उस ओर मुख करके ध्यान आदि इष्ट कार्य किए जाते हैं। ध्यान के लिए पद्मासन अथवा कायोत्सर्ग आसन श्रेष्ठ है, या तो पद्मासन से बैठे और खड़े होकर के कायोत्सर्ग से। विषम आसन से बैठने वाले के शरीर में अवश्य पीड़ा होती है। यदि इन आसन को छोड़कर और आसन से बैठोगे तो शरीर में पीड़ा जरूर होगी, उससे आकुलता उत्पन्न होगी। आकुलता उत्पन्न होने पर क्या ध्यान हो सकता है? नहीं होगा। अतः इन्हीं आसनों में ध्यान करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आसन सिद्ध करो सबसे पहले, तो ध्यान करने से पहले। सामर्थ्यवान के लिए दिशा आसन का कोई नियम नहीं है, सामर्थ्यवान कहीं भी बैठ जाए, है ना। जैसे वो आचस्सी हैं, कभी मुहूर्त वहूर्त नहीं देखते, पीछे कोण उठाते हैं और बिहार कर जाते हैं। क्या नहीं देखते? क्यों? क्योंकि उनका पुण्य इतना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हर एक व्यक्ति ऐसा करने लगे तो संभव नहीं है, क्योंकि जिसका पुण्य कहाँ है वहाँ तो सारे अपशकुन शकुन में बदल जाते हैं, और जिसका पाप का उदय है वो शकुन भी अपशकुन जैसे लगने लगते हैं। तो हर किसी से हर किसी की तुलना नहीं की जा सकती, समझे ना। कुछ लोग कहते हैं मेरा ये मुहूर्त मानना चाहिए कि नहीं, शकुन अपशकुन माना चलना कि नहीं, आचार्य विद्यासागर बन जाओ, कुछ मत मानो, है ना। अब उनकी तो ऐसा है पुण्य योग, कुछ भी कह लो, पार्टी पर निखन्ने से होते रहते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आप 2 दिन सोकर दिखाओ,
बीमार पड़ जाओगे। चटाई ज़मीन पर भी नहीं बिछाना, पाटे पर भी नहीं बिछाना, कितना ठंडा पाटा हो, कितना हो, माइनस में टेम्परेचर चल रहा हो, शरीर में स्वयं 103 बुखार हो, कुछ भी हो, पर पाटे के अलावा कुछ यूज करना ही नहीं उनको, ना चटाई बिछाना, ना ओढ़ना, ना कुछ नहीं। तो उनका सहन, उनकी बल, मनोबल, उनकी क्षमता एक अलग, हर एक व्यक्ति की ऐसी क्षमता नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे शाम को पार्टी पर बैठ गए ऐसे, अब भक्ति के बाद आए तो उजीले में, अब जब तक सुबह उजीला नहीं होगा उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, उतरेंगे नहीं उससे नीचे, ना यहाँ जाना ना वहाँ जाना, कुछ नहीं। 12 घंटे के लिए हो गया वो, बस इतने ही है बस। सुन रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या करते थे, हमने कहा जैसे आप एक काम करो, 2 पार्टी का नियम ले लो, एक पाटा बाहर लगी रहेगा गर्मियों में, एक अंदर लगा रहेगा, दोनों जोड़ देते, ज्वाइंट कर देते थे। क्या कर देते थे? ज्वाइंट। तो आते से क्या कहते, आधे पर सो जाते थे, साइड के आधे पर, बोले हमारा तो एक ही पाटा रहा बस। कितना रहा? बस इतनी रहा। अब तुम कितने पाटा लगा दो, तो आधा कहाँ हो गया बाहर, आधा हो गया अंदर। यदि ज़्यादा पानी आने गिरने लगा तो पेट सुकून लिए, पैर बैठ गए, और नहीं गिर रहा है तो फिर बहुत कठिन होता है। हर किसी की इतनी दृढ़ता, मानसिकता, श्रद्धा नहीं बैठता। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ आदमी का मनोबल गिरने लगता है। उनका इतना सब होने पर भी मनोबल गिरता नहीं है। हाँ, जैसे तीर्थंकरों का अलग पुण्य होता है, ऐसे हर का अलग अलग रहता है। ऐसा में जैसे जो आसन करते हैं सीधे, जैसे हर महिला को देखा माजी वो बैठ कर मतलब उसको आसन कैसे करते हैं? आसन सबका अपने अपनी क्षमता के अनुसार आसन लगा लेते हैं। पद्मासन लगा लो, अर्ध पद्मासन लगा लो। क्या तुम लोगों के लिए तो लो अभ्यास करो, संकल्प ले लो कि 10 मिनट तक हम पैर को नहीं बदलेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बैठ के ऐसे अभ्यास करो। 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे बढ़ाओ, आएगा पसीना आ जाएगा। ठंडी में भी जब एक आसन से हिले डुले बिना बैठोगे ना, गुप्तासन बैठ जाओगे। गुप्तासन का अर्थ होता है 10 अंगुलियों को छिपा लेना। गुप्तासन कैसे कहते हैं? 10 अंगुलियों को छिपा, 10 अंगुलियों को छिपा करके जैसे आप ध्यान करोगे ना, पसीना आ जाएगा। ये यहाँ देखो, ये छिपा लिए हैं, वैसे कोई अंदर डाल के छिपा लिया 10 को, छिपा लोगे, बैठ जाओ छिपा करके, तो कितनी भी ठंडी होगी, ठंडी महसूस नहीं होगी। ये कहलाता गुप्तासन। कौन सा आसन कहलाता है? आज जैसे कहते 2 मुट्ठी तो सर्दी है ही, बस 2 मुट्ठी, क्या 2 मुट्ठी बांध के बैठ जाए, बस 2 मुट्ठी। ऐसा में तो एक अलग होता है, एक रुचि का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है ना, वो हर किसी को नहीं बन पाती। तो ध्यान के दृष्टांत यहाँ पर बता रहे हैं। आप जब सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तब सिनेमा घर के दरवाजे, खिड़की, छिद्र बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि जो पर्दे पर जो रील आ रही है ना, वो अच्छे से नहीं दिखती। ये रील बीच में लाइट जल जाए तो सीटी बजने लगती है, क्योंकि वो धुंधला आने लगता है। क्या आने लगता है? सामने का। यानी बाहर की लाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए फिल्म देखने की। वैसी आत्मा की फिल्म देखने के लिए बाहर की सारी इंद्रियां, खिड़कियां, मनरूपी दरवाजा सब बंद कर दो, तभी पर्दे पर दृश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी तरह आत्मदर्शन के लिए सर्वप्रथम इंद्रियों के दरवाजे, खिड़की, छिद्र बंद कर देते हैं, फिर मन के संकल्प विकल्प, प्रकाश बंद कर दिया जाता है, तब कहीं जाकर के अंदर की पिक्चर दिखाई देती है। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, घंटा का, मिनट का, सेकंड का। घंटे का कांटा चलता है किंतु चलता सा दिखाई नहीं देता। मिनट का कांटा चलता है ना, किंतु चलता सा दिखाई नहीं देता। किंतु सेकंड का कांटा चलता नहीं, भागता है। उसी प्रकार हम सभी के पास 3 योग हैं। कायोग घंटे के कांटे के समान है ना, वचन योग मिनट के कांटे के समान है, और मनयोग सेकंड के कांटे के समान है। समझ रहे ना? काया तो रुकी दिखती है घंटे के कांटे के समान, लेकिन वचन भी चलते रहते मिनट के कांटे के समान, और सेकंड तो का कांटा जैसा तो मन है, ऐसा भागता रहता है। तीनों कांटे 12 बजे मिल जाते हैं।
और तुरंत से कंड का कांटा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही अपना होता है, वचन रुक गया, मन काया रुका है, मन थोड़ा रुका, मन फिर भाग गया। ऐसा जब घंटे का कांटा मिनट का कांटा बहुत पुरुषार्थ करता है तब वह तीनों 1:05 2:10 आदि में मिल जाते हैं। फिर उसी प्रकार जब घंटों ध्यान करते हैं तब तीनों मन वचन काय एक क्षण के लिए स्थिर हो जाते हैं और वहाँ से मन तुरंत भाग जाता है पट्ठा। ध्यान के लिए भी आवश्यक है कि हम वर्षों की न सोचें, वर्तमान में जिएं। अभ्यास के लिए हम 1 वर्ष के बाद ही की नहीं सोचेंगे, फिर 1 माह के बाद की नहीं सोचेंगे, फिर 1 पक्ष के बाद की नहीं सोचेंगे, फिर 1 सप्ताह की, फिर 1 दिन की, फिर 1 घंटा। ऐसा करते करते एक समय पर आ जाइए। यह भी एकाग्रता के लिए अच्छी कला है। माने हमारे जीवन में कुछ घटा हुआ है, घटित हुआ है, तो हम 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं सोचेंगे, आएगा भी मन में। तो फिर ले लो कि भाई हम 1 महीने में जो भीतर का ही हम सोचेंगे और नहीं सोचेंगे। फिर ले लो 1 सप्ताह वाला जो है वो इसी ऐसा करते करते और एकाग्र। कल तो हमने बाटी बनवाई थी ना, कल नहीं आए थे तुम लोग? हाँ, कल बहुत अच्छी बाटी बनवाई थी। महाराज का तो ध्यान भंग हो गया था पर पट्ठे का नहीं हुआ था, वो तो भी बाटी बनाता रह गया था। एक ही कोर तो खा पाया था उसने और बस महाराज ने, अरे भैया उठो, पहले वो कहता था महाराज उठो हमें ध्यान से खाओ, और महाराज उसको ध्यान से खा दिया तो महाराज उठ गए, वो भी बैठे ही ध्यान। समझिए, तो रुचि का विषय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है, अभी आप बिठा दो आपको ध्यान में, आपके लैपटॉप में बिठा दो, आप कंप्यूटर में बिठा दो, आपको घंटों घंटों कब निकल जाएंगे आपको मोबाइल में मालूम नहीं पड़ता है। तो ये रुचि का विषय होता है अपना अपना। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और संगी पंचेंद्री में कितने ध्यान होते हैं तो मैंने पहले बता दिया। 2 ध्यान होते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं। पंचेंद्री जीवों में सभी ध्यान होते हैं, क्योंकि मनुष्य भी आ जाता है ना। ध्यान के सूत्र बहुत सारे हैं। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, ऐसा चिंतन करना। मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मराम हूँ, मैं राग देश से रहित हम राग देश से रहित हूँ, है ना। ऐसा चिंतन कर सकते हैं आप। मैं कषायों से रहित हूँ, क्रोध मान माया लोभ मेरे पास नहीं है। मैं द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से रहित हूँ। मैं सिद्ध स्वरूप हूँ, आदि आदि। मैं शरीर में हूँ किंतु शरीर नहीं हूँ, ऐसा चिंतन कर सकते हैं। या फिर ऐसा चिंतन कर सकते हैं, मालूम, अब ये ध्यान रखो हमारा शरीर कब हिलता है। ध्यान करो हमारा शरीर कब हिलता है, ये भी ध्यान है। क्या ऐसे बैठ जाओ आप, अपने आप एकाग्रता आ जाएगी। मेरा शरीर कब हिलता है, देखो उसी को देखो आप। तो जहाँ हिला समझो गड़बड़ी हो गई, समझ गए। यही देखो कब लगता है। और राचस तो कहते सही ध्यान तब वो है मन में कुछ भी ना आए, और वो भी संभव नहीं है आप लोगों के पास। मन में कोई चिंतन ना आए ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, नहीं मन में कुछ ना आए, हाँ वचन में तो नहीं है, वचन तो ठीक है, मन में भी ना आए। वचन तो काय तो रुक जाता है, वचन रुक, मन रुकना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत कठिन है। समझ गए? नामुमकिन है ना हमारे को कि शुक्र ध्यान उस समय तो रहता है एकाग्रचित्त हो जाता है। मैं मन वचन काय की क्रिया से रहित हूँ, 3 गारव से रहित, शल्यों से रहित हूँ, ऐसे बहुत सारे। मैं नौकर नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, आदि आदि। ऐसा चिंतन आप बहुत सारे कर सकते हो। समझ में आए ना? सबसे अच्छा ध्यान मैं आपको बता दूं, आप लोग पंच परमेष्टि का करिएगा, है ना। नमो वरिहंताणम, आँख बंद करो और नमो वरिहंताणम को ध्यान करो। और जिन जिन अरहंत भगवान की आपने जहाँ जहाँ प्रतिमाएं देखी हैं उन्हें देखने का प्रयास करो। नमो वरिहंताणम HL मंदिर में, हिंदूर मंदिर में, है ना,
और तुम्हारे ज्ञानोदय में, कुंडलपुर में, गोमटेश बाहुबली में बस अरहंत परमेश्वर का ध्यान करो 5-10 मिनट तक। कहाँ कहाँ हमने अरहंत भगवान के दर्शन किए। और समोषण की परिकल्पना करो। समोषण ऐसा लगता है ये सभाएं रहती हैं, भगवान का चारों दिशाओं में मुख दिखाई देता है, मुनिराज बैठते यहाँ पर, गणधर बैठते, आदि आदि ऐसे चिंतन करो, है ना, अरहंत परमेष्ठी का। फिर 5-10 मिनट ये कर लो, फिर सिद्ध परमेष्ठी करो। सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, शरीर से रहित हैं, अष्टकर्मों से रहित हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि से रहित हैं। ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा कभी वहाँ से लौटने वाली नहीं है। उनका सुख ऐसा है जैसे सारे संसारी प्राणियों का सुख मिला लो, पूरे जीवन का, सारे प्राणियों का, और भगवान का एक क्षण का तो भी अनंत गुना अच्छा सुख भगवान का है। ऐसे सिद्ध परमात्मा उनका चिंतन करो। आचार्य परमेष्ठी, आपने जो जो आचार्य के दर्शन किए हों, आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते, प्रायश्चित देते हैं, आदि आदि उनकी मुद्राओं का अवलोकन करो, है ना। फिर उसके बाद उपाध्याय परमेष्ठी जो मुनि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनका कौन कौन से मूल गुण होते हैं, उन 25 मूल गुणों का चिंतन करना। फिर आता है साधु परमेष्ठी, 28 मूल गुणों का चिंतन करना। जिन जिन साधु के दर्शन किए हैं उन सबका चिंतन करो। 50 मिनट निकल जाएंगे आपके। 5 परमेष्ठी का 10-10 मिनट करो तो आपका एक सामयिक हो जाएगी, 48 मिनट की आपको 50 मिनट निकल जाएंगे। सबसे अच्छा चिंतन मैंने उसमें कराया था एलोरा में, उसमें लिखा है अरहंत परमेष्ठी का कैसे करना। तो आप तो उसको चालू कर लो, किसको, बस, और बैठ जाओ। उसमें जो जो आ रहा है, सुनाई दे रहा है आपको, बस उसको सुनते जाओ, उसको ध्यान चला जाए आपका, तो आप आराम से ध्यान कर सकते हो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि